और इसके लिए हर जिले की हमने यात्रा की और जा करके देखने की कोशिश की कि कहां पर कई जगहों पर देखे हैं कि जो काम किया गया है और क्या वहां पर जरूरत है। आप सब लोग अपनी बात बताते हैं अपने अपने ढंग से और जा करके लोगों की हम बात सुनते रहे। तो ये हमारी परंपरा पहले से है, लेकिन इस बार हमने सोचा था कि भाई समाधान यात्रा है, हमने समस्याओं का समाधान करने के लिए अब तक जितनी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में भी जानकारी लेना और आगे क्या करना चाहिए। अगर कहीं कोई समस्या है तो उसी को जानने और समझने के लिए हमने समाधान यात्रा की और उसके बाद जीविका दीदियों से भी बातचीत किया और जहां कहीं भी जाते थे तो वहां पर तो सब लोग अपने इलाके के बारे में अच्छी बात भी कहते थे, कहीं कोई कमी है तो वह भी बात करते थे। और मेरा मकसद यही था कि जब जा रहे हैं और कोई बात अगर कुछ भी कर रहे हैं तो मैं उनकी बात सुनता था और मेरे साथ सब अधिकारी रहते थे, तुरंत हम उनको खड़ा करते थे, इनकी बात को सुनिए और इनके समस्या का समाधान करना। तो कोई तरह की कोई घटना घट जाती थी तो कोई बात करते थे तो हमने सब किया। तो आपको यही कहना चाहते हैं, उसके बाद तो शाम में तो सभी हम लोग मीटिंग करते ही थे और मीटिंग में सारे माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद और एमपी सब लोगों को आमंत्रित किया जाता था और मेरे हिसाब से सभी पार्टियों के अधिकांश लोग ही शामिल हुए थे। अब मुश्किल से कोई और काम में व्यस्त रहे, कोई और काम रहे तो एक अलग बात है, लेकिन सारी पार्टियों का सब लोग और बहुत संख्या में शामिल हुए। कुछ लोग जगह पर नहीं शामिल हुए, कुछ लोग, तो वो एक अलग बात है, लेकिन मुश्किल से होगा। हम तो समझते हैं कि आपकी पार्टी में जो इतने दिन से हम लोग साथ थे, आज आप विपक्ष में, तो आपका मुश्किल से 15-16 लोग, 20 लोग खाली नहीं शामिल हुए, अब बाकी सब लोग मीटिंग में शामिल हुए थे और सब लोग अपनी अपनी बात कहे और इधर वाले लोग तो सब थे ही। तो सब लोगों की बात को नोट करना, सुनना और एक एक बात को ध्यान दे रहे थे और अधिकारियों को कह रहे थे कि एक एक चीज को नोट करिए और हर चीज को नोट किया गया। और आपको हम बता दें कि उसके बाद हमने कहा कि जितना हमने पूरा किया है और सब लोगों ने अपनी समस्या दी है तो इन सब चीजों को नोट करके अब उसके लिए बाजाबता 2 दिन हमने अधिकारियों को कहा कि अलग अलग विभागों का देख लीजिए। अब देख लिए हैं और इसके बाद हमने कहा है कि भाई देख करके अगर कहीं काम नहीं हुआ है तो तुरंत जाकर के वहां काम कीजिए और कहीं कोई काम की और जरूरत है तो उस काम को करने के लिए और कोई और एक योजना बनानी पड़ सकती है। हम लोगों का तो भाई 7 निश्चय था, वो चल ही रहा था, उसमें जो कमी है उसको पूरा करना है। 7 निश्चय 2, अब उसके अलावे भी कोई और चीज की जरूरत है तो उसके बारे में भी करने के लिए हमने कर दिया। तो ये हो जाएगा तब फिर हम आप लोगों को नोटिस में लाएंगे, ये मेरा मकसद यही है। तो इसलिए इसकी चिंता मत करिए, हम लोगों की तो कोशिश होगी। लेकिन भाई राजनीतिक बात तो ठीक है, अपना जो भी जिनको लगता है वो अपना कहें, अपनी बात कहें, उस पर हमको कोई एतराज नहीं है, मुझको नहीं कुछ कहना। लेकिन हमारा मकसद यही है कि सब तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान हो। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग हर तरह से सब लोगों के लिए काम करते हैं, आर्थिक विकास का भी काम कर रहे हैं, कौन सा काम हम लोग इसके लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये सब काम जो हम लोगों ने किया है और जितनी जो महिलाएं थी, जीविका दीदियां थी, उनके साथ भी हमने जो बैठक किया हर जगह, तो बैठक करके उन लोगों की बात को सुनते थे कि क्या, और देख करके मुझको जो खुशी हुई है साहब कि जो बनाए, पहले कहां इतना ज्यादा स्वयं सहायता समूह थे। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है 2005 में, तो उसके पहले हम केंद्र में थे एमपी या हम श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे। तो कहीं कहीं जो जाते थे तो हम देखते थे कि दूसरे जगहों पर कुछ स्वयं सहायता समूह और अपने क्षेत्र में घूमते थे, अपने इलाके में, यहाँ कम था। तो जैसे ही हम लोगों को मौका मिला तो हमने कहा भाई काहे महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाए। तो तुरंत जा करके, आपको मालूम ही है ना कि हम लोगों ने महिलाओं से भी बातचीत किया, उसके बाद एक्सपर्ट से, आप लोगों में बहुत लोगों को मालूम, हमारे साथी को पुराने हमारे साथ सबको पता होगा,
सबको बुला बुला करके और एक एक चीज के बारे में हम लोगों ने उस पर अध्ययन करवा के और ये तय किया कि हम लोग भाई इसकी संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि स्वयं सहायता समूह जो है यह बात है सिर्फ गरीब परिवार की महिलाओं का है, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, हिंदू हो या मुस्लिम कोई भी हो, गरीब गुरबे तबके की लड़कियां महिलाएं जो नहीं होती, तो उसी के लिए तो इसको शुरू कराया गया था। अब पूरे देश में चलता है, तो हमने अपने यहां उसको तय किया कि हम इसकी संख्या बढ़ाएंगे और हमने कहा कि भाई इसका संख्या बढ़ाएंगे और नामकरण हमने कर दिया तय करके, जो करने का आपको पता है उसका नामकरण कर दिया जीविका। और जब ये नाम हो गया और काम करना हमने शुरू किया, कहा कि हम कम से कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियां कहलाएंगी और उसकी संख्या जो बढ़ेगी, तो उसी पर उस समय की केंद्र सरकार भी आई और देख करके कहा कि अच्छा ही काम कर रहे हैं। और उसके बाद उन लोगों ने, जो तो देश भर में न चलता है भाई, और उसी समय उन लोगों ने नामकरण कर दिया देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका और देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका आ जाए देश भर में, ये फायदा हुआ। और उसी लिए हम जा जा करके देखते रहते हैं कि भाई इनका लाभ हो, सब आगे बढ़े। लेकिन देखिए हम क्या बोले, इतना अच्छा लगा है। पहले गरीब गुरबा तबके की महिलाएं कैसी रहती थी, कहां निकल पाती थी बाहर, और आज सबको जो हम देखे और सबकी भाषा हम देखे, पहले बोल नहीं पाती थी। हम लोग तो अपने अपने इलाका में सबको याद न होगा कि पहले महिलाएं बोल पाती थी ठीक से। अब आजकल जब हम उसका जो मीटिंग किए, क्या अच्छी अच्छी भाषा बोल रही है, यहां तक कि हिंदी के साथ कुछ कुछ अंग्रेजी शब्द का भी प्रयोग कर रही थी गरीब गुरबा तबका की महिलाएं। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, काम तो करना ही है। तो उन लोगों के बीच में भी बात किया और उन लोगों को भी सुनते थे कि बताइए, और सबकी बात सुनते थे। तो हमने कहा हर बार हम लोग उन लोगों की आमदनी को बढ़ाने में है, तो हमने ये भी तय किया कि आपकी संख्या भी बढ़ेगी। और मालूम है आपको, जो जीविका है स्वयं सहायता समूह में तो 10 लाख से भी ज्यादा हो गई है, और जो जीविका दीदियां उनकी संख्या 1,30,00,000 हो गई। अब ये स्थिति हम लोगों ने कर दिया था। गरीब गुरबा तबका की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो ये सब काम किया जा रहा है, बढ़ रही है। और हम लोगों ने ये भी सोचा कि अब इनके लिए तो हम अधिक से अधिक कौन कौन काम कर सकती है करेंगे। तो आप लोग को याद ही है ना भाई, एक बार जो हम लोग गए देखे पश्चिम चंपारण, कहां पर देखे एक जगह की भाई कैसे जो जीविका वाली है कितना बढ़िया खाना बना रही है हॉस्पिटल में कहीं। अब वही हम करके उसी समय हम लोगों ने तय किया कि सब हॉस्पिटल में, पटना में भी बोलिए क्या बढ़िया खाना खिलाती है, जो मरीज लोग होते हैं, जो कुछ भी हो। तो अब उसी तरह से इन लोगों की संख्या को बढ़ाने के लिए ये सब सोच रहे थे। तो यही हमारी यात्रा हुई, तो उसमें हम लोग और करेंगे। तो हम आपको इतना हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं, वो सब काम में एक तो वो करेंगे कि उसके लिए सब काम ये सब तो करना ही है, तो हर तरह से उसका विकास हो और आगे बढ़े। और आप जानते ही ना, अभी शिक्षा के बारे में बोल रहे थे, तो एक बात याद करिए ना भाई, पहले